महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे पास इतनी कुव्वत है, हम 10 मुल्कों को भी अपने साथ संभाल सकते हैं। इतनी कुव्वत हिंदुस्तान में है, इतना हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है। ये बस भिखारी हैं, ये भीख भीख मांगते हैं, हमें भी भिखारी बना रहे हैं। आजकल डेट में इंडिया ये सोचता है हम मार्स पे कैसे पहुंचे, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कहते हैं हम इंडिया कैसे घुस जाए। तो ये देखिए, आप फर्क आपको पता चल जाएगा इसमें। हमारी एवरेज जो एक औरत है वो 3 से 4 बच्चे अभी तक पैदा करी है। हम ये कैसे पहुंचे इस जगह पर, यानी कि 75 इयर्स में। तो अभी वो मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट, और वो कहते हैं कि उसमें गैस जो है वो 75% बढ़ जाएगी, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा, और ये इधर कोई आटा नहीं होएगा। हर चीज़ बढ़ जाएगी, सिर्फ आवाम नहीं रहेंगे। इस हद तक बुरे हालात हैं माली तौर पर। कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ ऐसी बातें होती थी, मैं आपसे ये अर्ज करता था कि आप क्या अभी क्या है, आप देखें आगे क्या होता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, और मार्च में ये चीज़ सामने आ जाएगी। हमारी इंपोर्ट्स जो है 80 बिलियन है, वेयर आज हमारी एक्सपोर्ट्स जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो रही है वो 30 बिलियन के आसपास है। हमें डॉलर को स्टेबल रखने के लिए इंपोर्ट्स कट करने पड़े हैं, जिसका मतलब है कि हमने कर्फ्यूज लगाए हुए हैं बिजनेसेस पे ताकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो। हमें इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स को हम रोक रहे हैं, तो बिजनेसेस को अगर कोई चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट्स सारे रुके हुए हैं। वी हैव हमारा पोल्ट्री डेफिसिट है क्योंकि हम फीड इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। लाइफ सेविंग सर्जरीज और मेडिसिन नहीं आ सक रही अमिड मतलब ऑल दीज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। हम ये कैसे पहुंचे इस जगह पर, यानी कि 75 इयर्स में हम देख रहे हैं। अगर हम पिछले 30-40 इयर्स भी देख लें तो अब हम उस जगह पर हैं कि हमें तो मतलब आगे बढ़ना चाहिए था ना। अगर हम अपनी कुछ नेबरिंग कंट्रीज को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। हम लोग बार बार वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि अब हम रिपीट करते जाते हैं। हम बार बार एक्चुअली इस सिचुएशन में आ जाते हैं, और जैसे कि आप कह रही हैं सारे डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई करती हैं ऑयल इंपोर्ट्स पे, और ऑयल प्राइसेस हाइक की वजह से ड्यू टू द वॉर सबको ये टफ सेंट्रल बैंक ने ये डिसीजंस अडॉप्ट की कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाई किए, जिसकी वजह से ग्रोथ स्लो डाउन कर दी है। हमारी इकोनॉमी उतनी रिजिलियंट नहीं है कि जब हम ये चेंजेस करते हैं तो उसको हम इमीडिएटली एक क्राइसिस में आ जाते हैं। इस वक्त हम अपने आप को भी फीड नहीं कर सकते हैं। हम हालांकि हम ज़रूरी इकोनॉमी है, हमारे पास हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फेस कर सकें, विच जो कि एक दूसरा पहलू है, विच इज़ कि हमारी वी आर प्रोड्यूसिंग पीपल, मतलब हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो रीजनल एवरेज से बहुत हाई है। तो एवरेज जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल है इन सम वेज, और हमारे पास उन बच्चों को फीड करने के लिए और उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी एवरेज जो एक औरत है वो 3 से 4 बच्चे अभी तक पैदा करी है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको हम स्लो डाउन नहीं कर पाए हैं लास्ट 30 इयर्स में। यहाँ एक बेसिक चीज़ होती है, जैसे आटा है, शुगर है, ये सब नमक है, ये बेसिक हमारे पास मुझे लगता है 30 से 40 रुपए के दाम में हमें मिलती है। लेकिन वही चीज़ हम देख ले पाकिस्तान में देख ले, वहाँ पे क्या है, इसका ट्रिपल अगर हम रेट देखिए उस रेट में उनको मिलता है। आजकल ऐसी हालत होगी, आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया, हमने भी देखी, जहाँ पे एक ट्रक गुजर रही है और लोग उस राशन के पीछे पीछे जाके कुछ लोगों की वहाँ पे जान भी गई। ये हालत है ऐसे मुल्क की जो मुल्क कश्मीरी अवाम को आज तक गुमराह कर रही थी। ये हालत है उस मुल्क की जहाँ पे एक आम शहरी को उसको ये बताया जाता है कि कश्मीर में जो है उस पर जुल्म हो रहा है। हम प्रोग्रेसिव सोच रहे हैं, हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि दुनिया में आजकल डेट में इंडिया ये सोचता है हम मार्स पे कैसे पहुँचे, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कहते हैं हम इंडिया कैसे घुस जाए। तो ये देखिए, आप फ़र्क आपको पता चल जाएगा इसमें। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं कहता हूँ कि जितनी फ्रीडम हमें कश्मीरियों को है उतनी किसी को नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमें जी मुस्लिम होने का, जो कश्मीरी जो है
वहाँ की जो मुसलमान है हमें उनसे प्यार है। तो यूगर्स जो है हमारे वो भी तो मुसलमान है जो कि चाइना की कंट्रोल में है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? मुझे अभी भी याद है शहबाज शरीफ जब यूएस चले गए थे, कल के डेट में भी उन लोगों ने यूएस से पैसे मांगना स्टार्ट कर लिए, सऊदी से पैसा मांगना स्टार्ट कर लिया, चाइना से पैसा मांगना स्टार्ट कर लिया। आज तक आपने कभी देखा कि इन किसी भी मुल्क के सामने ये कह रहा कि हमें जी पैसे दीजिए? क्योंकि इंडिया के पास अपना सफिशिएंट है, हमारा जो इकॉनमी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है। हम हमारे पास इतनी कुव्वत है, हम 10 मुल्कों को भी अपने साथ संभाल सकते हैं, इतनी कुव्वत हिंदुस्तान में है, इतना हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है। चौधरी, पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफी टाइम से चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में फूड क्राइसिस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। लोग आटे के एक थैले के लिए अपनी जानें तक देने लगे हैं। इसी टाइम में पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शबर जैदी ने स्टेटमेंट दी है कि हमें इंडिया को देखना चाहिए, जहां पर आटा 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है और पाकिस्तान में 160-170 के करीब पर केजी आटा मिल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है? पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। सारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे। और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जाम्पल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार? इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो। इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो। अगर इंडिया में 35 रुपए या 40 रुपए के राउंड अबाउट आटा किलो पर केजी मिल रहा है तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? ये बिल्कुल साथ इंडिया है। हाँ तो क्यों नहीं लेते ना? इन्हीं से सवाल करें। ये बस भिखारी हैं, ये भीख मांगते हैं, हमें भिखारी बना रहे हैं। अभी ये एक के लिए भी अब आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी भाई, आईडी कार्ड की, आटा लेने के लिए। यार क्या हो रहा है यार? बेसिकली मैं जब उस मोबाइल इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं 2018 के अंदर था, अभी मैं उधर ही हूँ जॉब ना। लेकिन एज कम्पेयर टू 2018 मैं कुछ मनी सेव कर लेता था अपने लिए। राइट नाउ मुझे बोरो करनी पड़ती है। सही है, अब आपको बोरो करनी पड़ती जी है। बोरो मंथ गुजारने के लिए वो बोरो करनी पड़ती है। पहला चावल का मंडी के अंदर से ना 7,000 के अंदर, राइट नाउ इज 14,000। अभी 14,000 का 40 किलो का वो चावल मिल। जी चावल जो अभी रिसेंटली कटिंग हुई है ना, उसके अंदर बात कर रहा हूँ। अब वो 14,000 का हमें मिला है, तो जब आप ये बताएंगे मार्केट के अंदर जाएगा तो 28 का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मार्केट में यानी 28,000 का 40 किलो का वो चावल ना चला जाएगा इस टाइम ना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया की वीकेस्ट इकॉनमी है, और जबकि बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें तो वो साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। और ना सिर्फ साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? एज ए पाकिस्तान की यूथ, एज ए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स स्टूडेंट, बिल्कुल सीखना चाहिए इंडिया से, आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। और इंडिया से आपका मुझे लगता है कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कंपैरिजन तो बराबरी के मुकाबले में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करना तो पहले बराबरी पर आए। लार्जेस्ट लोएस्ट का कंपैरिजन आई थिंक नहीं होता। कहने में और देखने में ये बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन रियलिटी है कि हमें उनसे सीखना चाहिए।
चाहिए, उनकी जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। और लोएस्ट और लार्जेस्ट इकॉनमी वाइज बात कर रहा हूँ, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। हमें कंपैरिजन करने की बजाय, ऐसी सोच रखने की बजाय हमें सीखने की ज़रूरत है, मिल के काम करने की और मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे दरमियान जो नफ़रतों के बीज बो दिए गए हैं, अब उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने मुकाबला करना है तो इकॉनमी में मुकाबला करें, मुकाबला करना है तो एजुकेशन सिस्टम में मुकाबला करें। हम उन चीज़ों में मुकाबला करें जिसमें हमारा कंट्री बेहतरी की तरफ जा सकता है, ना कि जंग में मुकाबला करें, ना कि नफ़रतों में मुकाबला करें।